आपका अप्रोच क्या था? आपने कैसे डिसाइड करा कि इंटरनल ऑडिट एंड एसएस कोठारी में ही जाना है? तो मेरा वो फर्स्ट इंटरव्यू था लाइफ का। ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि मैंने पहले इंटरव्यू कभी नहीं दिए। चूज बिग फोर फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। 10 दिन में 10 से 15 मिनट था बैठ के। और इवन मैं थर्ड टाइम हो सकता हूँ, 2 बार इवन 2 बार मैं जीडी में रहा हूँ इंटरव्यू क्लियर करके। आर्टिकल्स का कोर्स में कोई बेनिफिट नहीं बिफोर इससे पहले दिन कैसे होता है, ये गलत है, बिल्कुल नहीं होता है। मतलब ट्रांसफर केसेस तो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक होता आगे तुम पागल पागल बना के चला गया, तो तुम अभी पागल बन गया, तो तुम्हारे पास कुछ है नहीं। आगे आने वाले टाइम में जब तुम्हारे पास सब चीजें होंगी, जब पागल आएगा तुम क्या करोगे, तब है। मैं Hi guys and welcome back to my channel. Today we have with us Vivek Bansal, who has approx 35,000 followers on LinkedIn, plus he has a YouTube channel, Journey with Vivek Bansal, which all of you can subscribe to. Today he is here with us to guide us about articleship, and as he has done his articleship with SS Kothari and currently he is doing his industrial training from EY, I think he has a lot to share. So hi Vivek, how are you feeling? Hi Nisha, I'm feeling great and thanks for giving me an opportunity यार to calling नहीं me नहीं, again. हाँ you are जी, going to enlighten our students and my viewers about your articleship journey. So first of all, if you could explain कि आप currently क्या कर रहे हो? वर्किंग इन EY एंड जैसे आपने बताया कि इंडस्ट्री ट्रेनिंग कर रहा हूँ इन अ बिजनेस Okay, कंसल्टिंग रिस्क प्रोफाइल। मेरा स्टार्टिंग से okay, इंटरनल ऑडिट प्रोफाइल है और मेरे को वो ठीक ही लगता है। तो तभी लेके मैं इसमें अभी चेंज करने का तो नहीं सोच रहा हूँ फॉर द टाइम बिंग। ओके। तो जैसे आपने बोला इंटरनल ऑडिट प्रोफाइल है, तो हम इफ यू कैन गाइड अस अबाउट कि जब आर्टिकलशिप के लिए बच्चा जा रहा होता है तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि विच डोमेन शुड आई गो फॉर, किस फर्म को अप्रोच करना है। तो आपका अप्रोच क्या था? आपने ओके, कैसे डिसाइड करा कि इंटरनल ऑडिट एंड एसएस कोठारी में ही जाना है? देखो दो फैक्टर होते हैं। पहली बात तो आपको फॉर्म कौन सी चाहिए, दूसरी आपको डोमेन क्या चाहिए। डोमेन हाँ, में मैं पूरा क्लियर था माइंड से, या टैक्स विवेक तेरे बस का नहीं है उसको तो मार गोली। तो टैक्स के अलावा बचा क्या, ऑडिट। ऑडिट बचा तो ऑडिट। ऑडिट में जाना है। तो मैं ऑडिट में ये था हम्म ओपन फॉर हूँ, स्टैट मिल जाए, इंटरनल मिल जाए, कुछ भी मिल हम्म जाए, पर हम्म, ऑडिट होना चाहिए पीछे नाम में। तो मैं ऑडिट अच्छा, में चला। तो मैंने यहाँ से फिक्स कर लिया था कि मेरे को ऑडिट में जाना है। वाई एस एस कोठारी, ठीक है। क्योंकि मेरे एक कजन ब्रदर है, उन्होंने एस एस कोठारी से आर्टिकलशिप की थी तो उनकी लाइफ वेल सेटल है, बहुत मजे से जी रहे हैं, वो सी है। अच्छा, तो मैंने उससे पहले लिंक्डइन पे एक पोस्ट डाली थी कि आई नीड आर्टिकलशिप। मेरे को काफी अच्छी एस एस कोठारी से ऊपर फॉर्म से ऑफर आ गया था एक बंदे का कि मेरे से कनेक्ट कर अच्छा, लो, आई विल हेल्प यू। बट मेरे माइंड में था कि एस एस कोठारी में जाना है। तो उसके अलावा मेरे माइंड में कुछ था ही नहीं। तो आई अप्रोच देम, एस एस कोठारी के बंदों से ढूंढा, इंटरव्यू दिया, हो गया। ओके। तो एसएस कोठारी जब आपने डिसाइड करा तो तब आपके मन में वो कंफ्यूजन नहीं था कि मैं फर्म में क्यों जा रहा हूँ, बिग फोर्स में क्यों नहीं? मेरे को एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मैं कॉलेज में बहुत आलसी था कि कॉलेज में मैं कभी गया नहीं अच्छा, ना, बराबर का कॉलेज था मेरा। और सेट होगा, मुझे बिग फोर के बारे में इतना पता भी नहीं था कि भाई लोग प्रेफर बिग फोर, कि बिग फोर में एक्चुअली में ओके, होता क्या है। ये बल्कि मेरे अच्छा, इंटरव्यू में भी क्वेश्चन था, वन ऑफ द इंटरव्यू, जिसमें मैनेजर ने मुझे पूछा था बिग फोर के में कि आप पहले हाँ बिग फोर हाँ में क्यों नहीं आए। तो मैंने उनको सेम बोला था कि सर मेरे को नहीं पता बिग फोर क्या होते हैं, कोठारी क्या होते हैं, मेरे को कोठारी नंबर वन लगी थी। अगर अच्छा, एक्चुअली हाँ, में अच्छी है फर्म, मैं ये नहीं बोलता बुरी अच्छी फर्म है। है, हाँ। हाँ अच्छी है वो फर्म। तो वो मैनेजर अप्रोक्स 5 मिनट मेरे ऊपर हंसे थे, इंटरव्यू रोक के पहले वो हंसे, मजाक किया उन्होंने मेरे से, सब चीजें अच्छा, नॉर्मल। और मेरे को बाद में था कि रिजेक्ट करेगा बंदा, बट उन्होंने सिलेक्ट कर लिया था मेरे को उस राउंड में। ओके, उस तो राउंड मेरे पे को भी हम बात करेंगे। एसएस हाँ, कोठारी में आपका अप्रोच क्या था? इट वाज थ्रू लिंक्डइन, मतलब जो था। हाँ लिंक्डइन पे 2-3 जनों से बात करी, उन्होंने इंटरव्यू शेड्यूल करवा दिया। क्या वही बात होती ओके, है कि नीड होती है, उस टाइम उन्हें आर्टिकल्स की भी नीड थी। आई अच्छा, थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि नीड एंड सप्लाई वाली चीज होती है कि उस टाइम पे हाँ एक हाँ हाँ, असाइनमेंट थी, जिसकी उस असाइनमेंट पे उन्हें नीड थी आर्टिकल्स की। और फॉर द हम्म टाइम बिंग मैंने अप्रोच किया तो इंटरव्यू हो गया था और लकीली निकल भी गया। हम्म, इंटरव्यू एस एस कोठारी में हुआ था तो मेरा वो फर्स्ट इंटरव्यू था लाइफ का। ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि मैंने पहले इंटरव्यू कभी नहीं दिए। अच्छा, तो एस एस कोठारी का पर मेरा फिर सबसे भी पहले मिल गया। इंटरव्यू था। फिर भी हो नहीं, गया था जैसे क्लियर। इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू देते देते सेकंड या थर्ड क्वेश्चन पे था, तो मेरे को इंग्लिश नहीं आती थी टू बी ऑनेस्ट, कि इंग्लिश में ओके, कैसे आंसर देते हैं। तो मैंने उनको बोला कि कैन आई गिव आंसर इन हिंदी। तो उन्होंने बोला ओके आप बोल सकते हैं। तो मैं हिंदी बोलने लगा, मैं सभी हिंदी में बोलता चला गया। फिर उन्होंने बोला विवेक रुक जाओ, आप थोड़ा इंग्लिश भी बोल लो। तो फिर मैं इंग्लिश में शुरू हो गया। ओके, बट ओवरऑल लाइक इंटरव्यू मतलब रेफरल के थ्रू ही हुआ था एंड डायरेक्ट इंटरव्यू हुआ था? नहीं मतलब ये इंटरव्यू का मेजर रोल प्ले करता है, रेफरल तुम्हारा हेल्प करता है, बट मेरा इतना स्ट्रॉन्ग हाँ, रेफरल नहीं था कि भाई मेरा अच्छा, रेफरल ही सब करवा दे। हाँ ये हाँ, होता है वो कि तो है। अगर तुम इंटरव्यू में थोड़ा अच्छा परफॉर्म करते हो तो उसमें तुम्हारी इमेज थोड़ी अच्छी बिल्ड होती है उनके सामने की। एक नाइस नाइस, जब सीनियर्स के सामने में तुम्हारी इमेज हाँ। बिल्ड कर देता है, पसंद नहीं कि इसने आंसर्स दिए हैं और ये ऐसा सब पसंद है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर तुम्हें बाद में वर्क भी मिलता है।
ओके। हम्म। आपने डिसाइड क्यों किया कि मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना है? बिकॉज देर आर सम पीपल जो सिर्फ आर्टिकलशिप करते हैं 2 साल, तो बाय दिस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वाला थिंग। एंड सेकेंडली, या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किसी और सेक्टर में ना जाकर, जैसे लोग एफएमसीजी, बैंकिंग, ये सब में एक्सप्लोर करते हैं। व्हाई डिड यू चूज बिग फोर्स फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू करेक्ट यहाँ पे कि मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डायरेक्टली ईवाई में शिफ्ट नहीं हुआ हूँ। मैंने वन ईयर अच्छा एंड अच्छा। 1 मंथ एसएस को 1 ईयर एंड 1 मंथ एसएस कोठारी से किया है। मैं सेकंड ईयर ट्रांसफर हूँ बिग ओके। फोर में। मेरी 3 साल वाली आर्टिकलशिप है, तो मैंने पहले 5 महीने ईवाई में काम किया, तो अब मेरा इंडस्ट्रियल में ओके। कन्वर्जन हुआ है। अच्छा। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि आपने पूछा कि मैंने इंडस्ट्री क्यों नहीं चेंज करी। हाँ क्योंकि हाँ। मैं ना इंटरनल ऑडिट में हूँ। इंटरनल में 10 से 15 प्रोसेस मेन होते हैं हमारे। एंड मैंने ओके। अभी तक 1.5 साल में सेता हूँ तो 2-3 प्रोसेस ही किए हैं, उनको ही बार बार करते आ रहा हूँ। तो मेरे को ये है कि मैं हम्म। अभी सही तरीके से इंटरनल ऑडिट भी नहीं सीखा हूँ प्रॉपर। और मेरे को अभी तक, मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मेरा एक्सपीरियंस है मेनली, और मैंने सही तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी एक्सप्लोर नहीं किया। अब मैं इस ओके। सेक्टर को छोड़ के कोई दूसरा सेक्टर पकड़ लूँ, ना मैं यहाँ का ना हाँ मैं वहाँ का, कि मेरे को प्रॉपर चीजें नहीं एग्जैक्टली। पता। हाँ तो हाँ मेरे को हाँ। ये है कि अगर मैं चेंज करूँ डोमेन, तो मैं तब करूँ जब मेरे को इस डोमेन के बारे में पता हो, कि बाद पूरा में अगर पता मेरे को हो। इस डोमेन में आना, इस डोमेन में अगर मेरे को कभी सीनियर पोजीशन मिले तो आई कैन हैंडल। हम्म। तो इस करके मैंने चेंज ओके। करने का सोचा नहीं है। तो मेन रीजन यही था मेरा, कि एक बार मैं इसको ओके। पूरा एक्सप्लोर करूँ। ठीक है। एंड व्हाट वाज योर रूट टू गेट इनटू ईवाई? यहाँ पे लिंक्डइन से हुआ था या कोई और? इसमें भी बस लिंक्डइन था। दिन में 10 से 15 मेल करता था बैठ के, कि अच्छा। जब भी कोई हायरिंग की पोस्ट दिख गई तो मेल कर दिया। बट मेरा एक हाँ स्पेसिफिक एक अप्रोच रहता था, कि जैसे आजकल क्या होता है, कुछ जने क्या करते हैं, पीडीएफ आती है उसके अंदर हाँ ईमेल्स हाँ की, और वो बहुत रफ एंड टफ पीडीएफ होती है, तो बहुत पुरानी होती है, उसकी ईमेल्स किसी भी काम की नहीं होती, 0.1% भी रेलिवेंट नहीं रखती। तो मैंने हाँ। आज तक कभी उन पीडीएफ पे 1% भी रिलाई नहीं किया, कि कभी ईमेल्स की ओके। पीडीएफ होगी या ईमेल की लिस्ट होगी। मेरा मेन मोटिव रहता था कि लास्ट की, मैं लिंक्डइन पे सर्च करता था लास्ट के 1 महीने में जितनी ओपनिंग्स आई हैं, तो मैं उन एक हाँ। महीने में जितनी ओपनिंग्स आती थी उस पर रिज्यूमे शेयर करता था, इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग दैट पीडीएफ वाली अप्रोच। ओके गॉट इट। तो हम्म। मतलब बेसिकली जो न्यू न्यू अपडेट्स आता रहता था उसके हिसाब से वो देयर, एंड प्रोफाइल सर्च करना एंड ऑल ऑफ दैट हाँ, स्टफ। वो काफी हेल्पफुल ठीक है। करता है उसके उसके थ्रू। मेरे ईवाई में मेरा थर्ड टाइम हुआ सकता हूँ, तो 2 बार ईवाई, 2 बार मैं जीटी में रहा हूँ, इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाया अनफॉर्चुनेटली। ओ। और वो भी मेरी कमी थी, जैसे मैंने कहा कि मेरा एसएस कोठारी में पहला इंटरव्यू था। हाँ हाँ हाँ। फिर मैं बिग फोर में इंटरव्यूज दिए, सीखा कि कैसे बोलते हैं। मेरे बहुत हाँ गंदे हाँ। इंटरव्यूज दिए हैं, एक इंटरव्यू में बहुत गंदी बेइज्जती भी हुई है मेरी। अच्छा। तो बट वही है कि लर्निंग्स प्लेस अ क्रूशियल रोल इन आवर लाइफ। एग्जैक्टली, एट द एंड यू मेड इट टू ईवाई। ठीक है। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज काफी मतलब पूछा जाने वाला क्वेश्चन एंड एवरीथिंग, कि डिफरेंस क्या है मिड साइज और बिग फोर्स में? बहुत ज्यादा डिबेट होता है इस पे कि मिड साइज बेटर है, बिग फोर्स बेटर है। आप क्योंकि आपने उसमें भी कर लिया है, फर्म साइज में भी और बिग फोर में भी, तो आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू कि ओवरऑल डिफरेंस आपको क्या फील हुआ दोनों में वर्क करके। यार देखो, मेन है कि टैक्स में ना, तुम्हें मिड साइज में चले जाओ या बिग फोर में चले जाओ, सब चीजें सेम वर्क करती हैं, क्लाइंट्स ऑलमोस्ट अच्छा। सेम ही होते हैं। बट ऑडिट में हम्म मेनली ना क्लाइंट के और लिस्टेड क्लाइंट्स का बहुत मेजर रोल प्ले करता है, कि अगर तुम फ्यूचर में जाते हो तो वो पूछते हैं तुमने लिस्टेड क्या किया है, अनलिस्टेड का। अनलिस्टेड किया हो तुमने, अगर एक्सपीरियंस अच्छा तो प्रेफर कर लेते हैं, बट हाँ एक्सपीरियंस हाँ भी हाँ। ठीक ठाक है, अनलिस्टेड है तो वो थोड़ा सा नेग्लिजिबल हो जाती है प्रोफाइल्स। मेन मैंने ओके। ये रोल देखा है कि ईवाई में, और जो मैं टॉप टाइम में बोल सकता हूँ, मेरे को डिफरेंशिएट लगता है कि काम दोनों जगह ऑलमोस्ट सेम एंड सिमिलर ही चलता है चीजें। बट बिग फोर में हम्म। आने पर तुम्हारी प्रेजेंटेशंस, कम्युनिकेशंस, और जो वो ट्रेनिंग्स करवाते हैं तुम्हें, वो ट्रेनिंग्स हमें लगता है कि यार ये धक्के से करवा रहे हैं लोग, बस तो पूरा करो फॉर्मेलिटी के लिए। बट कई बार जब हम अटेंटिव होकर सुनते हैं तो वो काफी अच्छी होती है, जिससे हमें नई नई चीजें पता चलती है कि कौन सी चीजें कैसे करनी है। ओके। और यहाँ पे सीनियर्स हैं तो वो थोड़े ज्यादा स्पोर्टिव मिल जाते हैं, अपडेटेड होते हैं, तो हमें काफी चैलेंजिंग चीजें मिलती हैं सीखने को। ओके, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होता है, हाँ। बेटर कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो दैट क्वेश्चन वुड बी कि क्या टिप्स लोगों को अपने माइंड में रखनी चाहिए व्हेन दे आर गोइंग फॉर दिस आर्टिकलशिप? डोमेन कैसे सेलेक्ट करना चाहिए? किस तरीके से किन लोगों को लिंक्डइन पे मतलब मैसेज करना है? जैसे आजकल लोग किसी पे भी मैसेज कर देते हैं सीधा, मेरे को रेफर कर दो, और रिज्यूमे अटैच कर देते हैं। वो अप्रोच नहीं होना चाहिए या वही अप्रोच होना चाहिए? तो सम टिप्स अबाउट इट, एंड कैसे मतलब हैंडल करना है अपनी पढ़ाई को अलोंग विद अपना आर्टिकलशिप। यार देखो, सबसे पहली चीज होती है जब आप पार्टनरशिप के लिए निकले मार्केट में, तो हाँ। अभी जैसे इस टाइम पे लास्ट 1 ईयर से मैं देखता रहा हूँ वैकेंसी थोड़ी कम हो गई है, नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो मैं हम्म मानता हूँ कि आर्टिकल्स को अप्रोच करने को कोई बेनिफिट नहीं है बिग फोर में। मेरे पास डेली 20 से 25 रिज्यूमे आते हैं, बट मेरे को भी, मैं बोलता हूँ मेरे को अप्रोच करने को कोई बेनिफिट नहीं है जब मेरे हाथ में कुछ है नहीं है, तो मैं नहीं कह पाऊंगा। हम्म। तो आर्टिकल्स में लगा लो, मैं बोलता हूँ कि 200 में से 1 आर्टिकल तुम्हारी हेल्प कर पाएगा।
तो वो बहुत कम रेशियो हो गया। अब तुम उसमें से पॉइंट्स में भी निकाल के देख सकते हो, 0.5 रेशियो परसेंटेज हो गया। हम्म। तो आई थिंक वो कोई बेनिफिट नहीं, इससे अच्छा तुम कंसल्टेंट, सीनियर कंसल्टेंट को अप्रोच करो। और दूसरी चीज ओके। ये है कि रिज्यूमे थोड़ा सा सही ड्राफ्टेड हो, उसमें थोड़े कीवर्ड्स अच्छे हों। अब कई जने क्या करते हैं, ओके। रिज्यूमे बना लेते हैं, जब आप रिज्यूमे सेव करना चाहते हैं ना तो उसका एक ऑटोमेटिक नेम आता है पीडीएफ पे, और एक तुम अपने रिज्यूमे हाँ का नाम चेंज कर सकते हैं। तो कुछ जने उस हाँ रिज्यूमे का हाँ। नाम चेंज करने के भी एफर्ट्स नहीं डालते। तो वो रिज्यूमे का नाम अपना चेंज करें, मैसेज लिंक्डइन पे आता है, हाय दिस इट इज ग्रेट कनेक्टिंग विद यू, हाय आई बीन। ये मैसेज पढ़ हाँ के हाँ। बहुत रियलिटी में बहुत गंदी वाली फीलिंग आती है कि इस बंदे के पास टाइम नहीं एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली हाँ। तो वो सेम चलता है, अगर उसके पास आप रिप्लाई करोगे हाय दिस, फिर वो लिंक्डइन में आपको ऑटोमेटिक मैसेज देगा हाउ आर यू। मतलब आपको पता चल हाँ। जाता है लिंक्डइन चैट कर रहा है, तुम चैट नहीं कर रहे हो। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, कि आप अपने खुद पर्सनलाइज्ड मैसेज बनाएं जिससे सामने वाले को अच्छा लगता है। क्योंकि स्टार्टिंग में ना, अगर नाइस। तुम लिंक्डइन पे कभी ऑब्जर्व करोगे तो स्टार्टिंग की 2 लाइनें दिखेगी तुम्हें, बाद से वो बिना सेम मैसेज रहते ओपन करे। हैं। हाँ हाँ। आ, तो अब मैं कहता हूँ कि दिन में 10 मैसेज आते हैं, 10 में से 9 की वो रहती है और एक मैसेज अलग होता है। तो सबसे पहले वो एक से बिल्कुल नीचे, वो एक खोलने का मन करता है, इसने मेहनत करी है। हाँ तो इस पे ये तो थोड़ा सा है। इन चीजों को करो। और लास्टली ये कि जो आप बोल रहे हैं आर्टिस्ट के साथ स्टडीज का, यार देखिए, हाँ इसमें मैं सीधा बोलता हूँ एक बार, जो बंदे स्मॉल फॉर्म में काम कर रहे हैं उनके पास तो फिर भी टाइम होता है भाई, जो बोलते हैं बिग फोर में वर्क प्रेशर है। तो हंड्रेड हाँ परसेंट स्मॉल हाँ। फॉर्म वाले भी पास नहीं हो रहे। ये तो है नहीं 100 ये बच्चे तो है। स्मॉल फॉर्म में कर रहे हैं तो स्मॉल वाले पास हो रहे हैं, या 100 बच्चे हाँ। बिग फोर में बिग फोर वाले पास हो रहे हैं। तो इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट एंड हाउ यू टैकल विद द सिचुएशंस। ओके। और वो टाइम के साथ आ जाती है चीजें। ठीक है। वो एक बच्चा कंफ्यूज हो कि उसको कौन सा डोमेन लेना है, जैसे आपको था कि ऑडिट चाहिए, तो किस तरीके से मतलब आप डिसाइड करते हैं कि मतलब मेरा डोमेन क्या या होना चाहिए? इज इट बेसिकली कि थ्योरी में जो सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है उसके बेसिस पे चूज कर लिया? या जैसे अभी मैंने बोला कि मेरे को टैक्स अच्छा नहीं लगता था। एक तो मैंने अच्छा। मीडियम टीचर से लिया था तो उन्होंने मन भी उतार दिया था, टैक्स के रट्टा मार के पास होना है, तो मेरे बेसिक्स उस टाइम पे क्लियर नहीं थे। बट ओके। ऑडिट में मैंने असाइनमेंट करी, एक कंप्लायंसेस की असाइनमेंट करी, तो मेरा टैक्स में इंटरेस्ट भी आ गया लिटरली। एंड अब मेरे को ये कि अगर मेरे को टैक्स की अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं ले लूंगा, अब मेरा इंटरेस्ट बन गया है। तो वही ओके। होता है कि अपना, मैं सबसे पहले बोलता हूँ कि जब भी आपने इंटर क्लियर किया है, अब अपने माइंड में ये मत बिठाइए कि मेरे को इस डोमेन में नहीं जाना, जैसे मैंने किया था फॉर द टाइम हाँ भी। हाँ। तो अपने आप को ना, ये अभी हमारे पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी चीज, ना ना मेरे को टैक्स पता, ना मेरे को ऑडिट पता, ना मेरे को वैल्यूएशन पता, ये चीजें है हाँ। क्या। तो मैं बोल रहा हूँ अपने आप को ना ओपन फॉर ऑल रखिए। अगर देखिए, ओके। अगर आपको मिड साइज में जाना है या स्मॉल साइज में जाना है, वहां तो मल्टीपल एक्सपोजर मिलेगा, तो वहां तो तुम्हें सोचने हम्म। की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें बड़ी फॉर्म में जाना है, एक ही डोमेन मिल रही है, तो मैं बोलता हूँ अपने आप को ओपन फॉर ऑल रखिए, जहां आपको लग रहा है कि इस फॉर्म में इस चीज की बेटर अपॉर्चुनिटी है। हर एक फॉर्म की ना अपनी स्पेशलाइजेशन होती है और उसके ओके। क्लाइंट बेस होते हैं। तो तुम्हें लगता है कि भाई इस फॉर्म में ये अच्छी चीज मिल रही है, तो आई थिंक यू शुड ग्रैब दैट। दैट्स नाइस। एंड लास्ट क्वेश्चन, ये एयर बन रखा है कि बिग फोर में बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर है। व्हाट डू यू टॉक अबाउट द प्रेशर इन ईवाई? वर्क कल्चर कैसा है? यार देखिए, प्रेशर देखो इंटरव्यू में ना क्लियरली कर दिया जाता है कि थोड़े लेट्स भी आपको काम करना पड़ेगा, टू बी ऑनेस्ट। बट अगर मैं बोलूँ कि 365 दिन, साल में तीन सौ हम्म। पैंसठ दिन है, तो 365 दिन प्रेशर होते हैं, ये गलत है, बिल्कुल मिथ होते हैं। यार कुछ दिन ओके। हैटिक भी होते हैं बट इतने भी हैटिक नहीं होते, सीनियर्स तुम्हारे संभाल लेते हैं कि बीच में तुम्हें ऑफ दे दिया, तुम अच्छा खा रहे हो हाँ। पी रहे हो बातें कर रहे हो। कि ये नहीं कि तुम्हें, अगर तुम 14 घंटे ऑफिस में हो, 14 घंटे ही काम कर रहे हो। अगर तुम उसमें अच्छा। इफेक्टिव आवर्स देखोगे ना, 7 to 8 आवर्स ही आते हैं तुम्हारे निकल के। कि थोड़ा टाइम तुम बातें कर रहे हो, मस्तिष्क कर रहे हो, स्टफ कर रहे हो, बहुत उल्टा सीधा होता है। हम फोन बीच में बहुत यूज करते हैं, कि बैठ के चैटिंग हम्म। कर ली, कुछ कर लिया, तो हम उन चीजों को ना वर्किंग आवर्स में काउंट कर लेते हैं कि भाई मैं तो ऑफिस में हाँ। 14 घंटे था, 15 घंटे था। बट अगर हमारा रेगुलर काम का स्टाफ देखे ना, वो 7-8 घंटे का ही आता है, 7-8-10 घंटे का हो गया, एंड विच इज हम्म। नॉर्मल। और यार इतनी हाइप हाँ। करने की ना कोई नीड भी नहीं होती। जब तुम्हें सब चीजें पता है, दूर से पता है भाई ये बिग फोर में जा रहा है, तो माइंड में आ जाता है कि थोड़ा वर्क प्रेशर हो भी सकता है, वर्क नहीं भी हो प्रेशर। सकता। तो आई थिंक ओके। वो तुम्हारे ऊपर है, तुम उसे कैसे मैनेज करें। अगर तुम्हें लग रहा है कि सब चीजें तुम्हारे अगेंस्ट चल रही है, भाई काम भी तुम्हें अच्छे नहीं है, तुम्हारे सीनियर्स भी अच्छे नहीं है, तो किसी ने हाथ कोई ना पकड़ रखा है, रिजाइन करके चले जाओ। ये ये सही तो था। एंड डिसाइडिंग अमंग फोर बिग फोर्स, ये आपने कैसे डिसाइड करा कि ईवाई, व्हाई नॉट डेलॉयट, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी? यार जैसे मैंने अभी मेंशन किया कि मैं सेकेंड ईयर ट्रांसफर केस था, तो डेलोइट ट्रांसफर केस लेता नहीं है। पीडब्ल्यू से अच्छा। 3 महीने तक का लेता है, केपीएमजी 6-8 महीने का लेते हैं। एक जने से मेरी बात चली थी, पर उसने मेरा बीच में पता नहीं क्या वो उसने बात करना छोड़ दिया। तो अब मेरे को उससे बात अच्छा। था कि कभी, मेरा ये था कि तुक्का लगने वाली बात थी, मैं एफर्ट्स कर रहा था कि जिसमें हाँ। मेल डाला था, मेल डालता था कि मेल डालने का कोई पैसा नहीं लग रहा, जीमेल में से कोई कॉस्ट चार्ज नहीं कर रहा, बस एक मेल लिख के डालनी है। हम्म। तो मेरे को ये था कि ईवाई में कभी बैठ गया तुक्का तो मे भी कुछ हो जाए। अच्छा। तो भगवान ने भी सुन ली मेरी।
तो ये मेरे को भी नहीं पता कैसे हुआ। मेरे बल्कि सीनियर मैनेजर से बात हुई, उन्होंने पूछा विवेक तू ट्रांसफर कैसे, मैंने कहा सर ट्रांसफर केस वो आपने लिया है। तो वो भी थोड़े थे, कहते हैं हायर कैसे हो गया। तो तभी गई है। तो मतलब ट्रांसफर केसेस को थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है बिग फोर्स मिलना। बहुत बहुत होता है। फर्स्ट के बाद वाला मैं पहला केस हूँ इंडस्ट्री में। ओके। तो हम्म। मतलब व्हाई डू यू थिंक कि ऐसा होता होगा कि ट्रांसफर केसेस को व्हाई डोंट दे टेक? यार ये मेरा भी सबसे बड़ा क्वेश्चन था, बट इसका ना हाँ मेजर रीजंस जैसे क्या रहता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो कुछ फर्म वालों का रहता है कि जैसे अब तो 2 साल की आर्टिकलशिप हो गई। पहला है कि भाई जिस फर्म में तूने 2-3 महीने काम सिखाया है, 2-3 महीने में कुछ ना कुछ तो तुम्हें पता होगा, ABC। हाँ तो वो हाँ चाहते हैं हाँ। कि बंदा हमारे साथ ही रहे। अब भाई 2-3 महीने रह के हमने उसको कुछ बताया है, तो हमारे साथ ही तो काम वही। करे 2 साल तो एटलीस्ट। और हाँ दूसरी हाँ बात, हाँ। दूसरी फर्म वालों को ये होता है कि कुछ पर्सन ना, जब हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी, तो उन्हें रहता है कि हमारे पास एक, जैसे क्या होता है, अब मैंने अपनी अगली स्टार्ट नहीं करी होती, अब मैं बिग फर्म में होता, तो मेरा माइंड से स्टार्टिंग में अप्रोच करने का चीजों का कुछ और होता। अब मेरे माइंड में या जब मैं काम करता हूँ तो मेरे माइंड में आता है कि हम वहाँ काम ऐसे करते थे। अब कोई असाइनमेंट आ गया, लेट्स सपोज वो मेरे लिए ईवाई में फर्स्ट असाइनमेंट है, बट मैंने क्या पता वो सेम काम कोठारी में कर रखा हो, तो मेरे वो ऐसे कोठारी वाली अप्रोच माइंड में आएगी, हम वहाँ काम करते थे। और मे भी यहाँ वाली चीजें के कुछ कंफ्लिक्ट्स आ जाए पॉइंट ऑफ व्यू में। तो वो चाहते हैं कि हमारे पास एक फ्रेश माइंडेड बंदा आएगा, तो वो क्वेश्चंस कम करेगा, और वो हमारी अप्रोच को भी फॉलो करेगा और अपना एक ब्रेनस्टॉर्म करेगा अलग लेवल पे। हाँ हाँ हाँ। तो वो हो जाता है तो ना कि स्टार्टिंग से इफ यू आर वर्किंग विद बिग फोर्स तो वो शुरू से ही उस तरीके से होता है। एंड ट्रांजिशन हाँ करने में मिड साइज से बिग फोर थोड़ा सा उनके हिसाब से इट्स प्रॉब्लमेटिक। हाँ, मेरे को थोड़ा प्रॉब्लमेटिक आया था टू बी। अगर मैं बोलूँ 1-1.5 महीना मेरे को फॉर्मेटिंग और अडॉप्ट करने में कि यार ये क्या है, बेकार चीज है, मैं थक गया हूँ, मेरे से नहीं होएगा, क्या ये हाँ पंगे कर हाँ रखे हैं। बट दिन में अगर 1-1.5 घंटा फॉर्मेटिंग वगैरह करके जब शाम को देखते हैं कि सारी चीजें मेरी प्रॉपर अलाइनमेंट्स में है, मेरी मतलब हम खुद भी देखते हैं ना कि चीजें बन क्या गई हैं, देख के मजा आता है दूर हाँ। से। वो वाली चीजें होती हैं। बट उन चीजों को अडॉप्ट करने में टाइम लगा है, अगर मैं कहूँ ओके। तो। तो हम्म। ये तो सारे क्वेरीज आई थिंक हमारे कवर हो गए हैं। आर्टिकल में ना कभी अगर तुम क्वेरीज के अकॉर्डिंग चलोगे कि मेरी मेरी क्या क्या क्वेरीज है, तो आर्टिकल कभी भी कोई बंदा स्टार्ट नहीं कर पाएगा। अभी रिसेंटली मैं शेयर करता हूँ कि एक एक लड़की से बात होती थी, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। अभी वो हम्म करंटली गुड़गांव में रह रही है। तो उसे ना उसको आर्टिस्ट रिगार्डिंग इशू आ रहा था काफी, तो फिर उससे बात हुई, मैंने कहा तेरे को दिक्कत क्या आ रही है ये बता। देन शी वाज सेइंग दैट कि यार मैंने ना वो दिन में 3-4 जनों से कॉल पे कनेक्ट कर लेती थी सीनियर से गाइडेंस के लिए। अब उसने हुआ क्या, ये लगा लो महीने में 200 जनों से कनेक्ट कर लिया हुआ। और आर्टिकलशिप का सीन होता है कि तुम अगर किसी भी पर्सन से कनेक्ट कर रहे हो आर्टिकलशिप पे, जब भी तुम प्रोफेशनल जर्नी में जा रहे हो, अगर मैं इंटरनल ऑडिट में हूँ, मेरे साथ कोई बंदा इंटरनल ऑडिट में है, मेरे व्यूज डिफर कर सकते हैं, उसके व्यूज डिफर कर सकते हैं। और वो बंदी 100 बंदों से हम्म। कनेक्ट कर रही है, तो अब ये सोचो ना कितने व्यूज उसके पास हो गए। अब कुछ जनों ने हाँ उसको बोल दिया ऑडिट अच्छा है। अब एक जना ऑडिट में काम कर रहा है, वो बोले भाई ऑडिट अच्छे नहीं तू टैक्स में जा। किसी ने बोलते टैक्स अच्छे नहीं तू ऑडिट में जा। अब वो कंक्लूड ही नहीं कर हाँ पाते उसको जिंदगी में करना ही क्या है। हाँ हाँ, कि ये भाई तो इसके है। बाद यहाँ जॉब मिल जाएगी, इसके बाद बंदी बोल रही है कि यार मैं अगर मैं टैक्स में आर्टिकलशिप करती हूँ तो इंडस्ट्री में मेरे को जॉब मिलेगी, इंडस्ट्री में मैंने कभी टैक्स की जॉब नहीं देखी। कि वो व्यूज को ना एक प्रॉपर ट्रैक पे लेके आना होता है कि अगर तुम किसी से ओपिनियन लेते हो ना, सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि तुम्हें ओपिनियन को कंक्लूड करना भी आना चाहिए। चाहे तो ओपिनियन लो ना, अगर तुम ओपिनियन को हाफ कंक्लूड करते हैं, उसे रास्ते में हम्म। छोड़ते हैं, तो वो आपकी लाइफ में ना बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन भी लेके आ सकता है। तो उसके लिए तुम फेस करोगे बहुत गंदा। अगर तुम किसी से कोई बात पूछते हैं या सजेशन लेते हैं, देन यू हैव टू नो हाउ टू हैंडल दैट, कि हैंडल कैसे हाँ करना है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी पर्सन किसी से ओपिनियन लेता है, यार पहली बात तो आप अपने एक पर्सन को आइडियल मान लीजिए। जैसे मैंने अपने कजन ब्रदर को बेस लेके चला था, और मेरे को अच्छा भी लग रहा है यार, मेरे पास कुछ बेस था। तुम हमें जैसे किसी पर्सन की लिंक्डइन पे इतनी प्रोफाइल्स है, किसी को भी बेस उठा सकते हैं कि इसने अपनी आर्टिस्टशिप कहाँ से स्टार्ट करी, क्या करा क्या नहीं करा। हाँ अगर कुछ हाँ। बेस नहीं है, अपने आप को ओपन फॉर ऑल रखिए। अगर तुम मल्टीपल पीपल को लेकर चल रहे हैं, पहली बात तो मल्टीपल को लेकर चलो ही मत, वरना फंस जाओगे कहीं ना एग्जैक्टली। कहीं। अगर लेके भी चल रहे हैं, देन मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे तुमने किसी पर्सन से बात करी, और दूसरे पर्सन से कनेक्ट होने से पहले पहले उस बात को दोबारा सोचो, थोड़ा सर्च करो कि उसने क्या बोला है, इंडस्ट्री में क्या चीजें हैं, कैसे वर्क करती हैं, वरना तुम कहीं फंस के रह जाओगे। तो उस चीज का थोड़ा हाँ ध्यान रखे बंदा, तो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, और उसके चैलेंजेस मोर देन 90% सोल्व हो जाएंगे। हाँ। आई थिंक इट्स मोर अबाउट क्लैरिटी ऑफ माइंड। थोड़ा सा खुद भी क्लियर रखना होगा कि मुझे इसमें अगर जाना है तो मैं उसी में पूछूं, ये नहीं कि अब मेरे को दिमाग में है ऑडिट का और मैं फिर टैक्स में भी पूछ रही हूँ, इधर भी पूछ रही हूँ, फिर मर्जर्स में भी घुस रही हूँ। तो आई थिंक उसमें बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट हो जाता है क्योंकि आप 10 लोगों के ओपिनियंस लेने लगते हो। तो क्लैरिटी चाहिए बट कि क्या पाथ बट रखना है। इतना फोकस माइंड के लिए बंदा सोचता नहीं ना, वो सोचता मैसेज करने में मेरा लग क्या रहा है। हाँ हाँ, बट वो वो तो एट द है एंड कंक्लूड नहीं कर पाता, फिर वो फंस के खुद ही रोता है बाद में। जब वो एक कि मैंने कहा ना कहाँ भाई पे तू है।
एक महीने के बाद रो रहा है। इससे पहले सोचना तुमने एक महीने में किया क्या, इससे अच्छा कोई स्किल सेट करता, थोड़ा एंजॉय करता आर्टिस्टिक के। अब आर्टिस्टिक और पढ़ाई के बाद सेट करो। सुबह का सूरज नहीं दिखता, रात का चांद नहीं दिखता। ऑफिस में निकल जाते हैं, घर आके क्लास क्लास लगती है। हम्म। तो इस चक्कर में कि अपने आप को एक अपना इतना वर्स्ट फेस में लेने के अच्छे, लाइफ बड़ी अच्छी है, उसको अच्छे तरीके से एंजॉय करो, अपना कंटेंट बनाओगे, तुम्हें कंटेंट का शौक है, गेम खेलने का शौक है, गेम खेलो, कुछ भी करो, मतलब अपना सब करो। लाइफ को एंजॉय बनाओ। हाँ। जैसे मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, वो मैं भूल गया हाँ कि जैसे जी। लोग ना एसएस पढ़ाने के बारे में बहुत बुरा बोलते हैं कि स्टाइपेंड को लेके, हाँ। पैसों को लेके। तो मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि ये ओपनली बोल रहा हूँ ये बात, कि लोग ऐसा बोलते हैं कि पढ़ाई में पैसे नहीं मिलते, वो नहीं मिलते। बट यार हम्म। जो पढ़ाई एक्सपोजर रहता है ना, अगर तुम्हें बिग फोर मिल जाए, टॉप सिक्स मिल जाए, तो वहां चले जाओ। अगर वहां नहीं मिल रहा है ना, तो यार किसी फर्म के बारे में बुरा मत बोलो। वहां पे तुम्हें जो एग्जैक्टली। एक्सपोजर मिल रहा है, लर्निंग्स मिल रहा है ना। क्योंकि अगर तुम देखोगे ना, ऑडिट में तुम्हें बहुत बंदे ऐसे से मिलेंगे मार्केट में। तो यार किसी फर्म को डिफेम करने से अच्छा पहले आप रिसर्च करिए कि वो उस फर्म में ऐसा रिसर्च है करें। क्या। हाँ, आई थिंक पीपल शुड थोड़ा सा रिसर्च कर लेते कि ये पर्टिकुलर फर्म जैसे मिड साइज में आते हैं तो नांगिया एंड कंपनी इसी में जाना है, या ओपी बागला इनमें जाना है, उसमें नहीं जाना। तो आई थिंक थोड़ा सा जैसे यू सेट कि थोड़ा फ्री रखना पड़ेगा अपने माइंड को एंड ओपन रखना पड़ेगा, या जो मिले थोड़ा रिसर्च करके यू शुड सी। यार अब ना, जैसे क्या हुआ, कल अब मेरी एक जने से लड़ाई भी हुई है ऐसे, तो थोड़ी सी उसे हाँ। लेने पे हुआ क्या था कि उसने क्या किया, मेरी ना कोई एक बहुत पुरानी पोस्ट थी, कई सारी ईमेल्स आईडी थी। तो उसने रात अच्छा। दोबारा डाल दी, एंड ही वाज इन सीए इंटर। तो मैंने पहले उसको 3 वार्निंग्स दी। पहले मैंने बोला, हेलो भाई प्लीज पोस्ट डिलीट कर दो, ऐसे करके इशू है। तो उसने मेरे हम्म। सीन करके इग्नोर कर दिया। फिर मैंने उसको दोबारा रिमाइंडर किया, मैंने कहा फिर प्लीज कर दो एडिट। फिर उसने सीन करके इग्नोर कर दिया, मैंने फिर उसको दोबारा रिमाइंडर किया, मैंने कहा प्लीज कर दे डिलीट यार। भाई जब टॉप सिक्स में वैकेंसीज नहीं है, तुम ईमेल आईडी डाल रहे हो, फिर बंदों के मन में हाँ। एक्सपेक्टेशंस आते हैं कि भाई मैं इसको रिज्यूमे बार बार भेजूं, बार बार भेजूं। जब वैकेंसी नहीं है तो उसमें होएगा क्या। हाँ। तो हाँ। उसको फिर मैंने बाद में थोड़ा सा ये बोला, मैंने कहा भाई अगर तू नहीं डाला, मैंने तेरे को रिमाइंडर भी दिया है, तो मैं स्क्रीनशॉट ओपनली डाल दूंगा भाई, तुम सी इंटर में होने के बाद भी तुम ऐसे बच्चों का दिमाग खराब कर रहे हो। और ऐसा वो अकेला केस नहीं है, ऐसा है वो अकेला केस नहीं है, लिटरली बहुत बता रहा हूँ लोग। कि एक और बंदा है, वो सी एंटर है, वो क्या करता है, बिग फोर की वैकेंसीज को, बहुत सारी वैकेंसीज को हाइप करता है कि आप मेरे को डैम जैसे ना वो लिख देता है कि कमेंट वीजी लिंक, ये लिंक हाँ वो हाँ लिंक मैं हाँ, तुम्हें। कमेंट इंटरेस्टेड ये वो फॉर दिस एंड हाँ दैट। वो पर्सन है, उसके उसको मैंने ओपनली 2-3 बार बोला है कि यार प्लीज ये मत कर, कि ये इसके रिगार्डिंग तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। पर इस टाइम बहुत टफ फेस है बच्चों का, उनकी एक्सपेक्टेशंस ब्रेक होती है, कि यार उनकी एक्सपेक्टेशन से मत खेलिए। तो अब इसमें मेरे को ये लगता है कि एक तो बंदा ही पागल है, कि भाई जो पता नहीं क्यों उसकी सुन रहे हैं। एक तो सी इंटर में 5 या 10% तो रिजल्ट आता है, तुम उस फिल्टर्ड बच्चे में से आ रहे हो, यानी तुम्हारे पास कुछ ब्रेन है, और तुम अपने ब्रेन को ऐसे इंटरेस्टेड में खो रहे हो, तो यार क्या ही होगा तुम्हारी जिंदगी का। और हाँ। इंटरेस्टेड से अगर प्लेसमेंट लगी रहे, अगर इंटरेस्टेड कमेंट से प्लेसमेंट होती, तो सब लोग पागल हैं कि रिज्यूमे शेयर कर रहे हैं अपना, या पर्सनल मैसेज कर रहे हैं। तो इस जी चीज जी। से थोड़ा बच के रहें, अपने आप को थोड़ा, जितना आप स्मार्ट करें ना। जैसे मैं हूँ, मैंने बहुत लेट प्ले स्टार्ट किया था, अब मेरे को लगता है कि मैंने अपना कॉलेज भी वेस्ट किया, मैंने अपनी जिंदगी के 3-4 साल वेस्ट किए हैं। तब मेरे को लगता है अरे। कि मैं उन 3-4, नहीं मेरे को तू भी होने लगता है, अगर मैं 3-4 साल पहले थोड़ा कुछ चीजें करता, तो आई थिंक मैं तो अलग अब ये कर होता। लेता। हाँ। हाँ, अब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया और क्या, क्योंकि मतलब ये सब में तो बहुत लेट लगता है कि मैंने वो 3-4 साल में कुछ ऐसा किया नहीं ना, तो वो वेस्टफुल लगते हैं। तो ऐसे में इनको वो तो बोलना मैं चाह रहा हूँ कि मानती यार, हूँ कि ये थोड़ा बहुत रिग्रेट तो होता है कि ये चीज जो मैंने की वो अगर मैं पहले कर लेती या पहले कर लेता तो आज एक स्टेप और आगे होते देन व्हाट वी आर डूइंग। बट आई थिंक सबका अपना लाइफ है, सबकी अपनी जर्नी है, तो तो वही क्या बात है ही कि कर आप सकते उस हैं हम। जर्नी को ना अपना इंजॉयबल फेस बनाइए, अपने लर्निंग्स वाला बनाइए, इंस्टेड ऑफ हाँ। गेटिंग। भाई तुम्हें कोई भी पर्सन आगे, जैसे वो कठपुतली वाला गेम होता है, भाई कठपुतली है, कोई धागे से नचा रहा है, और तुम नाचे जा रहे हो उसके अकॉर्डिंग, फिर तुम बाद में रो रहे हो कि कोई मेरे को आके नचा के चला गया, तो मेरे को वो रोने वाला सीन बहुत गंदा लगता है। लिटरली मैं बंदों के मुंह पे बोलता हूँ ये नाइस। चीज, कि भाई अब रोने का सही फायदा क्या है चीज। तुम्हें, हाँ। कि कोई ये पर्सन तो आके है। तुम्हें पागल बना के चला गया, ऐसा तुम अभी पागल बन गया, अभी तो तुम्हारे पास कुछ है नहीं, आगे आने वाले टाइम पे जब तुम्हारे पास सब चीजें होंगी, जब पागल बनाएगा तब तुम क्या करोगे, तब मेरे तब को क्या बताना। करोगे। फिर ये उस तो टाइम पे पर्सन साइलेंट हो जाता है, और मेरे को वो साइलेंट वाला सीन देखने में से तो थोड़ा अच्छा भी लगता है कि यार बंदे को सोचना है, इस टाइम पे रोए, थोड़ा रोए बैठ के। हाँ, ये तो है। सोचना तो चाहिए आई थिंक, बट लोग क्या करते हैं पता नहीं। बट आई थिंक आपके वीडियो और ये इस इंफॉर्मेशन के बाद सम पीपल वुड हैव दैट क्लैरिटी इन माइंड अबाउट आर्टिकलशिप, अबाउट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, अबाउट द मिथ्स दे हैव अबाउट कि ईवाई और बिग फोर्स में उनको एकदम छुट्टी नहीं मिल रही, काम पे काम है, दैट काइंड ऑफ स्टफ। एंड ये जो इंटरेस्टेड डीएम करो, कनेक्ट करो, आई थिंक दे विल गेट अ बेटर क्लैरिटी अबाउट ऑल दीज थिंग्स। अब जैसे दिवाली वाला सीन था, अब दिवाली थर्सडे की थी, थर्सडे फ्राइडे का ऑफ था। अब मैं अपने होम टाउन में आया हूँ, कैथल हरियाणा से हूँ, दिल्ली से। तो मैंने अपनी मैनेजर से बात करी, मैंने कहा मैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का मेरे को वर्क फ्रॉम दे दीजिए। तो उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा क्या है विवेक, क्यों चाहिए भाई, ऑफिस में लिटरली काम का प्रेशर है कि एक प्रोजेक्ट है वो डिलीवर स्टेज पे आ रहा है, फेसेस में चल रहा है,
कि हमें एक एक चीज बना के डिलीवर करनी है, हम्म। और उसके अपने एक्सप्रेस से डिलीवरी स्टार्ट है। तो एक बार भी मैनेजर ने सोचा नहीं है कि यार तू चला जाएगा, काम रुक जाएगा। उन्होंने बोला एक काम कर, तेरे को काम भी, भाई हमें काम से मतलब है, तो एक काम कर, तू घर जाके काम कर लियो, बस थोड़ा काम करके दे दियो हमें। तो यार ये चीजें हाँ, चलती हैं। तो ये चीजें होती है कि तुम्हारे बॉन्ड कैसे हैं। अगर तुम बिगाड़ के रखोगे तो तुम वो तो एक्सपेक्ट है, करोगे वो तो मैं समाज। मानती हूँ। बिकॉज मैंने जब वर्क किया है स्ट्राइड में, मैं 3 महीने काम करी, तो सबका रहता है कि कॉर्पोरेट्स में तुम्हें वो करा देते हैं बहुत कम, बट एज यू सेड आई विल रिलाई कि देर आर डेज जब आपको सच में 10 बजे तक काम करना पड़ जाता है, बट देर आर ऐसे भी डेज जहाँ पे आप बैठे हो, आपके पास सच में काम नहीं होता, फर्स्ट हाफ में तो नहीं होता, आप रिलैक्स कर रहे होते हो, एंड वी जैसे काउंटेड एज कि हाँ मेहनत कर ली हमने ये वो, बट आई थिंक इट्स मोर अबाउट बॉन्ड्स। अगर आप अच्छे से रह रहे हो, आप काम पूरा करके दे रहे हो, तो आई डोंट थिंक कि किसी को प्रॉब्लम होगी अगर आप वर्क फ्रॉम होम भी मांग लोगे तो। बट वही है ना कि जैसे पीपल हैव दैट एटीट्यूड, काम पूरा नहीं करना, डिले करते जाना, एंड उसके बाद फिर ब्लेम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को कि मुझे नहीं मिला। जैसे तुमने बोला ना जैसे तुमने अभी बोला, मैं थोड़े टाइम रो भी रहा था क्या, मैंने कहा एक सीनियर है वो ना शाम को काम करवाते हैं, सुबह से शाम तक नहीं होता हमसे काम, और वो चीज मेरे को अच्छी नहीं लग रही। देन जिनको मैंने बोला कि हाँ, कसम को मैं बेस मांगता हूँ, तो उन्होंने ही गाइड किया मेरे को, कह रहे विवेक यह सीन ऐसे होता है कि तुम सुबह से शाम मीटिंग में लग रहे हो, चीजें ऑर्गेनाइज कर रहे हो, अगर तुम देखो ना सही में काम तुम्हारा थोड़ा शाम को ही होता है जाके, कि तुम आफ्टरनून तक कुछ भी नहीं हाँ, करो, जैसे तुमने बोला वही वही। कि तुम्हारा काम वही होता है कि तुम उस, अगर तुम अभी से इन चीजों से रिस्ट्रिक्ट करोगे तो तुम्हें आगे इश्यूज आएंगे। अगर तुम स्टार्टिंग में जितनी चीजों को सीख लोगे, कि यार लोग तो लोग बेटर बोल के होगा। चले जाते हैं, कहते हैं लिंक्डइन पे लोग बहुत उल्टा सीधा पेल देते हैं कि वर्क प्रेशर है, ये है वो, और उन्हें एक्चुअल में पता भी नहीं वर्क प्रेशर होता क्या है। और कुछ जने हाँ, वो लिटरली मैं तो कह रहा है। हूँ कि कुछ जने पोस्ट डालते हैं ना, और वो कॉलेज वाले बच्चे होते हैं वर्क प्रेशर का, उनको देख के लगता है कि यार तुमने जिंदगी में किया क्या है। वही, वो तो है। आई थिंक इट्स तो अबाउट तभी टाइम मैनेजमेंट एंड काम पूरा करके देना, और पीपल डोंट हैव दैट अप्रोच, फिर वो और उसको यार पूरा अगर में टाल देते हैं। हम्म। और यार अगर तुम अपना खुद का बिजनेस करे तो तुम मंडे टू संडे भी तो दे रहे हो ना, बिजनेस में तुम वही। अपना मंडे टू संडे दोगे, और तुम एवरी पॉसिबल एफर्ट्स करोगे। तो जॉब में भी सेम चीज है, अगर तुम जॉब को जॉब की तरह सोच रहे हो, भाई काम है, दूसरा बंदा पैसे कमा रहा है, मेरे को तो सैलरी मिल रही है, तो आई थिंक दिस डोंट गोइंग टू वर्क। एग्जैक्टली। तो तभी कहते चलिए। हाँ, ठीक है, बहुत मजा ओके। आया आपसे बात करके। थैंक यू सो ओके मच। मैम, बाय, बाय। हैव अ गुड डे। यू टू।